अंत मिलाए, जो मुझे मिलाए उस प्रीतम को जो मेरे पास है, मेरे पास है, साथ है, और उसे मुझे मिला दे। सिर्फ ये प्यास, प्रभु की कृपा का जो लोग हमारे दुखों का, समस्याओं का, जो हमारे कर्मों से हमें लगते हैं कि हम बन गए डॉक्टर, बन गए पुलिस के अधिकारी, बन गए कोई मिनिस्टर, बन गए कोई राजा, हमें लगता है कि हमने ये पास कर लिया, ये एजुकेशन हमें मिल गई। लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि तपो राज, जो भी आपको मिला है, राज मिला है, वो आपने तप किया है किसी जन्म में, या माता ने, पिता ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने आपके लिए तप किया है। अन्यथा ये मानव जन्म संभव नहीं था। और मानव जन्म समझ के हम रोते हैं, हमें कोई वैल्यू नहीं है, हमें कोई खास बात नहीं लगती कि हम आदमी हैं। हमें जो चलते हैं तो हमें कोई खास बात नहीं लगती कि हम चल रहे हैं। अभी आज जब गए थे हॉस्पिटल में, गुरुमा साथ थे, तो सभी प्रार्थना कर रहे थे, हमें एक बार सिर्फ उठा दो, एक बार हमें सिर्फ इस बेड से उठा दो, हमें बैठना भूल गए, हमें हमें एक बार बैठा दो, बस एक बार चला दो, एक बार होश में ला दो, एक बार बात करना, बस इतना ही। उसकी वैल्यू उनको आ रही थी। जो आईसीयू में पड़े थे, करहा रहे थे, और कोई करहा भी नहीं रहे थे, कोई कोमा में थे, कोमा में भी गुरु सुनता है। शब्द ये कह रहा है कि पास भी है, दूर भी है, नजदीक भी है, और वैज्ञानिक डॉक्टर लोग कहते हैं परमात्मा है नहीं। पास होता तो ये कर देता, पास नहीं है। कोई कहते है ही नहीं, कोई कहते अंदर है, कोई कहते ये प्रकाश देख लो, कोई कहते ऐसा कर लो। लेकिन ग्रंथ जो साक्षात आप रहने, वो कहते पास है, इतना पास है, मेरे से भी नजदीक है, और वो मुझे मिला दे, मुझे बता दे, और वो आदमी जान सकता है। और आदमी बनकर आदमी की वैल्यू नहीं है, किसी को भी वैल्यू नहीं है कि मैं आदमी बन गया। वो कहते खास बात क्या है? किसी कुत्ते से, बिल्ली से, सांप से पूछो, किसी पेड़ों से पूछो, किसी पत्थरों के, पर्वतों से पूछो, चीखते हैं वो, हमें एक बार परमात्मा आदि बना दे, एक बार हम तेरा तप करेंगे। गर्भ में आपको मैं एक मंत्र दूंगा, गर्भ में जो बच्चे हैं उसकी आप आवाज सुनेंगे गर्भ में। वो कहते एक बार मुझे निकाल दे, उल्टा लटका है, और मैं बस तेरा नाम जपूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और गर्भ में बच्चों को पूरी मेमोरी स्मृति होती है हर जन्मों की। पत्थर बना, कुत्ता बना, बिल्ली बना, क्या क्या बना। एक आपको मंत्र भी देंगे ऐसा सावधान विधि का, आप पीछे जन्मों की सारी प्रक्रिया में जा सकते हैं। हम क्या क्या थे, क्या क्या बने, पत्थर बने, ऐसे नहीं 84 लाख जूनियों से भटक भटक के मानस जन्म ये आदमी का जन्म पाया। ऐसे ग्रंथ कोई क्यों झूठ बोलेंगे? श्री गुरु ग्रंथ साहब गीता में भगवान क्यों गलत झूठ बोलेंगे? अर्जुन तेरे मेरे बड़े जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। जन्म को तो छोड़ो, हमें इसी जन्म का ही नहीं पता, हम क्या 1 साल 2 साल के थे, इसी जन्म का भी नहीं पता, हम क्या पेट में थे इसका भी नहीं पता। वो आपको एक मंत्र देंगे, कोई गर्भवती माँ है, उसके बच्चे की आप आवाज सुनेंगे, उसका करहाना सुनेंगे, वो प्रार्थना करता है, पेड़ों की सुनेंगे, पेड़ों की। आप किसी पेड़ के पास बैठ जाना, वो मंत्र का जाप करना, पेड़ रो रहे हैं, एक बार हमें आदमी बना दो, एक बार। पत्थरों की आवाज सुनेंगे, जब हमें आयुर्वेद के ऋषि महात्मा, वैद्य नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टरों को इसका नहीं पता, आयुर्वेदाचार्यों को इसका नहीं पता, चरक को पता है, लुकमान को पता है, सतगुरु नानक को पता है, भगवान बुद्ध को पता है। वो एक मंत्र दिया, कहते बैठ इस पेड़ के नीचे बैठ जा और ये मंत्र का जाप कर। मैंने जाप किया, बस बैठ जाते थे।
जाप करते करते पेड़ बन जाते थे, फिर जाप भूल जाते थे कि हम पेड़ बन गए। फिर पेड़ में क्या क्या गुण है, क्या क्या चीजें हैं। एक पेड़ अभी लगाया, कभी जहां में क्लिनिक था मेरा, कभी आप वहां जाएंगे तो मैं और गुरु मां कहीं जा रहे थे, कहीं नर्सरी में अनायास रुक गए, तो वहां देखा एक पेड़ अद्भुत बोनसाई। मैं रुक गया, मैंने उन्हें गुरु माँ को बोला कि ये घर ले चलो। तो गुरु माँ कहने लगे इतने हैं क्या करेंगे, बहुत पड़े हैं। मैंने कहा नीचे ले जाओ। वो जो भगवान बुद्ध अनंत अनंत सतगुरु जिसके नीचे बैठे थे, अनंत अनंत ऋषि मुनि जिसके नीचे बैठे थे, उसकी पत्तियां, उसके पौधे ऐसे अलग अलग टहनियां बनते 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 वो बोनसाई रूम में व नर्सरी में आ गया। जैसे पीपल है या कोई बड़ का वृक्ष है, उसे आप काट ले, वो अपने आप बढ़ता जाएगा। या जैसे हम बोनसाई छोटे छोटे लगा देते हैं, कलम, गुलाब की कलम तोड़ के लगा दो तो वो गुलाब का पौधा बन जाएगा। उसकी बोनसाई लगाई तो क्या लगा कि मुझे आप ले जाओ, एक बार यहां से ले जाओ। कराने लगा। मैंने कहा गुरु मां ये ले जाओ। तो वो कहने लगा कि ये नर्सरी वाला मैं इसे दूंगा नहीं, ये बहुत महंगा है। मैंने कहा चाहे तू कितने पैसे ले ले, ये ले ले। तो गुरु मां कहने लगे कि ये छोटा सा पेड़ है और आप इसके इतने पैसे दे रहे, मेरे पास उसमें धन भी नहीं था। मैंने कहा जितना भी है, ये जितना भी मांगे इसे दे दो, ये मैंने लेके जाना है, चाहे ये कितना भी मांगे। वो करहा रहा है। और वो पेड़ भी बुद्ध की, सतगुरुओं की सारी, जिस पेड़ के नीचे आप बैठेंगे वो पेड़ भी आपकी सारी हिस्ट्री को, आपकी ऊर्जा को लेता है। उसने भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की, ऋषियों की, देवताओं की ऊर्जा को समेटा हुआ था। अद्भुत। और वैसे भी वट वृक्ष है जो पीपल का पेड़ है, वैसे भी वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं पेड़ों में साक्षात पीपल हूं। भगवान ने तो कहा है कि मैं पीपल देखो तो समझो मैं ही हूं। ये गीता में भगवान कह रहे हैं। तो मैंने कहा इसे ले लो, इसके नीचे तो कृष्ण भगवान ने मुरली बजाई है, खेले हैं। ये मैंने मन में रखा। कुछ चीजें गुरु मां को बताई, कुछ नहीं, बस लेना है। तो गुरु मां कहते हैं आप ऐसे ही खर्चते हैं, पैसे जो आ गए खर्च ले। तो कई बार क्रोध में, क्योंकि धन होता नहीं था, तो क्रोध में, गुस्से में कहते बच्चों को भी देना है, खिलाना भी है। और ये छोटी छोटी चीजों पे, अभी पीछे हम गए, यूरोप में कोई शहर था, तो वह एक किसी कलाकार ने पेंटिंग बनाई थी, ऐसे साधारण सी, आप देखेंगे वो मेरे कमरे में लगी है। तो वो कहने लगा कि इसके मैं $1600 लूंगा तब ये दूंगा, छोटी सी ऐसी साधारण। तो मुझे कहने लगे ये क्या आप पेंटिंग ऐसे ऐसे, तो 1000 का मतलब है 50-60 हजार रुपए, और 600 का मतलब है ऐसे 70-80-90 हजार की ऐसी छोटी सी। वो जिस व्यक्ति ने बनाई थी वो अद्भुत आदमी था। उस पेंटिंग में उस व्यक्ति का सारा आभा आ रहा था। अद्भुत, वो विज्ञान का, ऋषियों का, दर्शन का वो ज्ञाता था, पर वो मिलता नहीं था जहां वो खड़ी थी। मैंने कहा इसके रेट कम कर दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कहता उस आदमी ने कहा मैं 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा। और वो कहते कई सालों से यहां पड़ी है, कोई ले भी नहीं रहा। तो हमने उसे कहा कि इसको कम कर दो। कहता मैंने कम नहीं करना। तो मैंने कहा मुझे इस आदमी को मिलना है जिसने ये बनाई है। तो जहां पड़ी थी वो कहते इसमें ऐसी बात क्या है। कभी आप मैं वर्मा जी, जब आप मेरे कमरे में आएंगे ना, तो एक पेंटिंग जहां मेरा बेड है वहां लगी हुई है, तो वो देखना आप कहेंगे ये गुरु जी ये इसमें ऐसी क्या बात है। उसको मैगजीन में भी, प्रभु कृपा मैगजीन में भी उसको छाप देना। उसको मैंने देखा, मुझे ये चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। तो फिर मैं ले आया। फिर लंदन गई, लंदन से रितु ने बड़े विशेष उसको पैक करके भेजा। मैंने कहा बाकी सामान को भूल जाना, ये पेंटिंग हटनी नहीं चाहिए। तो मुझे कहने लगे डैडी इसमें ऐसी क्या चीज है, आपको कोई चीज याद नहीं, ये पेंटिंग ही याद है, ऐसी बात क्या है। मैंने कहा आपकी समझ में नहीं आएगी, बस ये पेंटिंग मेरे पास भेज दो। वो लगी है अभी, उसके बारे में भी कभी मैं बताऊंगा।
तो वो पेड़ जब मैं लाया घर में रख दिया, एक गमले में लगा दिया। तो थोड़े दिनों के बाद गुरु मां से डॉक्टर साहब पूछना कि उसको हमने घर से, जहां मेरा क्लिनिक था वहां कैसे ले गए, क्योंकि वो मेरे घर के आगे रखी थी, गमले में बड़ी होती कि मैं उसे रोज पानी देता था। अनायास वहां से हटा के, ये मुझे ध्यान नहीं, ये अभी डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं गुरु मां से कि उसको घर से हमने हटाया क्यों था और किस लिए हटाया था। ये भी एक मिनट में मुझे डॉक्टर साहब बताएंगे, पूछ के गुरु मां को याद होगा, तो नहीं होगा तो फिर मैं जाति स्मरण में जाके उसकी याद करूंगा। 1 मिनट के अंदर वो एक मंत्र बोलूंगा, फिर मुझे याद आ जाएगा। वो अद्भुत कथा है, वो बड़ी अद्भुत, आप सोच भी नहीं पाएंगे उस पेड़ के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। आप कहेंगे ये पेड़, और उस पेड़ के लिए, छोटे के लिए मेरे को 4.5 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा उसके लिए। अब कोई कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। वो कहते इसमें तो मैं कई बिल्डिंगें बना दूं। माइक दो डॉक्टर साहब, क्योंकि ये गुरु मां ने इनको क्या बताया मैं भी सुन लूंगा, आप भी सुन लेना। अब आप कहेंगे ये क्या पेड़ की बात, आए हम कथा सुनने, आए हैं हम गुरु से बीज मंत्र लेने, और ये पेड़ की बात क्या। अभी गुरु मां ने क्या बताया डॉक्टर साहब बताएंगे। फिर आगे की मैं बता रहा हूं उसका रहस्य। परम पूज्य सदगुरुदेव और परम पूज्य गुरु मां के चरणों में प्रणाम। जैसी सदगुरुदेव जी की आज्ञा, अभी परम पूजनीय गुरु मां जी ने एक रहस्य उद्घाटन किया कि जब उनके निवास स्थान पर ऊपर का पोर्शन नया बनाया जा रहा था, तो मिट्टी ऊपर से गिरती थी, तो उस भाव से उस पेड़ को वहां से हटाकर क्लिनिक पर ले जाने का जब भाव आया, तो वो पेड़ रोने लग गया। ऐसा महसूस हुआ, पता चला परम पूज्य गुरुदेव को और परम पूजनीय गुरु मां जी को। फिर परम पूज्य गुरुदेव उस वृक्ष के पास गए और उससे ये भाव अपना व्यक्त किया कि जहां पर भी आपको ले जाया जा रहा है वहां मैं रोज आऊंगा, आपको मिलूंगा, आप और हम दोनों मिलेंगे। और फिर उस वृक्ष को शांति मिली और उसने एक प्रकार से अपनी स्वीकृति दी कि जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। तो उसके पश्चात उसको फिर वहां क्लिनिक पर ले जाया, ऐसा ये भाव व्यक्त। उसको हटाया इसलिए कि पहले छोटा सा मकान, छोटा हिस्सा बन रहा था, जब ऊपर का बनने लगा तो वो मिट्टी गिरती थी उसके ऊपर और वो थोड़ा रोता था। मिट्टी गिरने से, आप तो काट देते हो, वो मिट्टी गिरने से उसको सांस बंद हो जाता है। तो फिर मैंने उसे कहा कि आपको मैं अपने क्लिनिक में लेके जा रहा हूं, मैं वहां रोज आऊंगा और आपको मिलूंगा। उसने कहा वो तो मुझे खा जाएंगे, वहां गायें आती है, भैंसें आती हैं, आप मुझे वहां, क्योंकि इस गमले में तो आप देखते हो वहां तो मुझे कोई ना कोई तोड़ देंगे, वहां कोई पौधा तो है नहीं, पेड़ तो है नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप वहां बड़े होंगे, मैं कुछ भी चाहे मेरा लग जाए उसको, उसके लिए मैं वो रखूंगा। तो मैंने उसे रखा। तो दूसरे दिन देखा एक गाय उसको आधा खा गई। तो वो रोया
कहता है मैंने आपको कहा था कि ये मुझे आप यहां मत रखो, कोई मुझे पशु है कोई भी है वो खा जाएगा। फिर मैंने उसके लिए एक बड़ा विशेष जो उसको कवर करे लोहे का, उस पर काफी खर्चा किया। तो सभी मुझे कह लेंगे ये पेड़ छोटा सा है, आप इस पे इतना धन लगा रहे हो, इतना ये कर रहे हो। मैंने कहा इस पे कोई गाय खाए ना, इसका आपने ध्यान रखना है, चाहे जितना चाहे पैसा ले लो। साथ वाला एक रेडियो की दुकान वाला था, उसे मैंने बोला, कहता डॉक्टर साहब आप ये क्या कर रहे हो, ये जगह घेरेगा, आने जाने का रास्ता घेरेगा, और फिर इसका ध्यान कौन रखेगा। तो ऐसी बात क्या है इसके अंदर, इतने पेड़ पड़े हैं, खा जाए तो खा जाए, गाय का भी पेट भर जाएगा। मैंने कहा इसका ध्यान रखना है गाय पेड़ का, चाहे कुछ भी हो जाए। एक चौकीदार था, मैंने उसको ड्यूटी लगाई। मैंने कहा तेरे को मैं दिन रात के पैसे दूंगा, तेरी रात की तो ड्यूटी होती है, दिन को तो कोई और चौकीदार लगा दे ताकि इस पेड़ का कोई नुकसान ना हो। ऐसे 2 चौकीदार उसका ध्यान रखते थे। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। बड़ा होते होते फिर मैंने उसको दूसरे प्रारूप के अंदर जमीन में रखा, वहां गमले से हटाकर दूसरे प्रारूप में रखा। फिर डेली मैं उसके पास जाता, उसे जल देता। वो जल उसको जरूरत नहीं, अपने आप वो अपना जल लेता है। उसे बैठता, क्लिनिक खोलता और उसका ध्यान रखता। मेरा क्लिनिक चलता रहा, काम करता रहा, उसके पास आता और उसे जल देता, प्यार करता। जो हमारी वार्तालाप होती वो मुझे दवाइयों के बारे में, चीजों के बारे में बताता था, वार्तालाप होती थी हमारी। वो मैं मंत्र भी दूंगा, आप किसी भी पेड़ के बारे में आप वो जान भी सकते हो। तो फिर मैंने और जगह क्लिनिक खोल लिया, ग्रेटर क्लास, बड़ी बड़ी जगह मेरे क्लिनिक होने लगे। तो वो जो दुकान थी वो किराए की थी। तो वो कहने लगा कि डॉक्टर साहब ये मैंने बिल्डिंग खरीद ली है, तो ये मुझे अपनी दुकान दे दो। तो मैंने उसे बोला कि तू इस दुकान के जितने चाहे पैसे ले ले, इसको मैं दूंगा नहीं। कहते क्या बात है इसमें, और मैंने वहां खोला भी फ्री डिस्पेंसरी है। एक डॉक्टर को 10-20 हजार तनख्वाह देते हैं, वो 1-1.5 लाख रुपए की हर महीने की दवाई फ्री बांटती है। तो कहते आप यहां, और किराया भी मैंने कहा जितना चाहे ले लो। कहते पर ये इस दुकान के अगर मुझे दे दोगे तो मैं बड़ी बिल्डिंग बना लूंगा, फ्लैट बना दूंगा, मेरे बिक जाएंगे। इस दुकान ने मेरी सारी बिल्डिंग को रोका हुआ है। तो उसमें फिर मैंने कहा ये मैं दूंगा नहीं, चाहे पैसे ले ले। उसने फिर कोर्ट में केस किया। वो 3-4 साल केस चलता रहा। मैंने कहा इसको मैं दूंगा नहीं, चाहे, और उसको खरीदने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। ये कई सालों से केस चल रहा है। वो कहते हैं, और एक वकील को कम से कम मैं, उस दुकान का किराया खाली 50 रुपए था, तो मैंने कहा 1000 ले लो, आप 2000 ले लो। वो भी कहने लगा कि मैं इसको लेके छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि वो किसी और स्वभाव का व्यक्ति था। मैंने कहा मैं आपसे बहस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं हर कीमत पर इसको हर कीमत देने के लिए तैयार हूं। कहते नहीं बस मैंने तो ये लेके रहनी है और मैंने आपको ये देनी नहीं। उसने पेट भी बंद करा दिया, सारे काम बंद करा दिए। कहते यहाँ सफाई भी नहीं करनी, गंदगी भी होने लगी, पेट भी नहीं करने देना, बिजली भी काट दी। कहता हम इसको तंग करेंगे ताकि अपने आप छोड़ के चला जाए। बिजली काट दी, फिर भी डॉक्टर बैठा रहता था। ये कई साल पहले की बात है। उस केस में मेरा 10 लाख रुपया खर्च हो गया उस पेड़ के लिए। दुकान भी मैं फ्री, डॉक्टर और दवाइयां भी फ्री, केवल उस पेड़ को बचाने के लिए। क्योंकि पेड़ अब गमले से बाहर आके जमीन में लग चुका था, अब वो काटा नहीं जा सकता था। उसको काटने के लिए एक व्यक्ति रात को आया, उसने किसी को पैसे दिए। जैसे ही वो व्यक्ति काटने आया तो दूसरे दिन वो व्यक्ति मेरे पास आया कि उस समय मेरी आंख अंधी हो गई थी, मुझे पता ही नहीं लगा। मैंने कहा मैं कल काटूंगा। तो कल पता लगा उसकी किसी की घर में डेथ होगी, उसके बाद वो आया ही नहीं। फिर कई आदमियों ने मुझे कहा कि किसी तरह इस पेड़ को काट दो, क्योंकि उसने सारी को घेर रखा है। मैंने कहा ये पेड़ को काटना नहीं है, ये अद्भुत है, रस्सियों से भरा ये पेड़। फिर वो कहने लगा कि कोर्ट में केस किया तो जज ने भी कहा कि इस व्यक्ति का सारा कार्य रुक रहा है, ये छोटा सा पेड़ के लिए आप ये कर रहे हो। ऐसी बात क्या इस पेड़ के अंदर। मैंने कहा मैं इसे हर कीमत देने के लिए तैयार हूं, जो भी ये कीमत मांगेगा। पर जज कहते हैं कि ये व्यक्ति पेड़ नहीं देना चाहता।
वकील को 5-6 लाख रुपए वकील को फीस दी। वो हर 15 दिन के बाद उसने फिर कोई जज को ऐसा मिलकर हर हफ्ते में तारीख डालता, कभी कुछ करता कभी कुछ करता भी किसी तरह, और बाकी सबने छोड़ दी, और 3-4 लोग थे उन्होंने दुकानें छोड़ दी। तो मुझे एक दिन कहने लगा ऐसी बात क्या है पेड़ में, पेड़ के लिए आप इतने पैसे लगा रहे हैं, छोटा सा पेड़ है अब वो बड़ा बन चुका है। मैंने कहा ये आपकी समझ में नहीं आएगा, आपको बताऊंगा तभी मजाक करेंगे, पर मैंने ये इसको पेड़ को अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, अगर ना हुआ तो कोई बात नहीं, फिर ले लेना, फिर अब मैं कोई युद्ध तो मैंने करना नहीं, विरोध तो मैंने करना नहीं, आप मेरे मित्र हैं, मेरा आपसे प्रेम भी है। फिर अल्टीमेट उसने कहा भी मैं किसी तरह इसको ना लूं। उसने उसकी इतनी कीमत लगाई जिसकी आप सोच ही नहीं सकते। कहते मैं 4.5 करोड़ रुपए लूंगा इस जगह का, वरना तब दूंगा। तो मैंने कहा 4.5 करोड़ रुपए मैंने आपको दे दिए, जा और ये मुझे दे दो। और फिर बहुत से लोगों ने भाव से भक्ति से जो भी है वो किया। अब उसकी महिमा क्या है वो किसी को नहीं पता। उस पेड़ पे अगर कोई व्यक्ति जल डाल दे, थोड़ा सा जल डाल के उसकी मिट्टी को उसका छोटा सा तिलक लगा ले, यहां पर छोटा सा दिखे भी ना कोई, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो वो पेड़ कर नहीं सकता, कोई भी आपका काम नहीं होता। अद्भुत है, उसमें अद्भुत शक्ति है, अद्भुत ग्रंथों का, शास्त्रों का रहस्य उसके अंदर छुपा हुआ है। पर आपको यही समझ में आएगा कि आपके ये कार्य हो सके तो एक लाल हल्का सा धागा ऐसे बांध देना। कभी आप जाओगे निरंकारी कॉलोनी, छोटा सा है वो गली, प्रधान मार्केट, अब वो पूरी जगह फिर अभी वो खरीद ली, अभी शायद कितने दिन पहले लिए वर्मा जी, थोड़े दिन पहले। कभी आप जाओ या सोच लो ये कार्य है, मैंने 40 दिन लगातार उस पर जल डालना है, या कभी जाओ हफ्ते में 1 दिन जाओ, कभी रोज, जिसका कोई नजदीक रहता है रोज भी वो जा सकता है वहां पर। हल्की सी मिट्टी उसको थोड़ा सा डाल दो, ज्यादा नहीं, हल्का सा 1-2 चम्मच डाल दो। अगर दूध डाल दो एक आधा चम्मच, ज्यादा नहीं, वरना वो सारा एरिया भर जाएगा दूध से। केवल आधा चम्मच दूध, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा चावल, और उसका वो फिर तिलक लगा लो। नहीं तो खाली जल भी लगा लो, हल्का सा एक फूल की पत्ती उसको रख दो और उसे प्रणाम कर दो, और उसकी मिट्टी को आप माथे पे लगा लो, या हफ्ते में 1 दिन ही आप उसको कर लो, जो जैसे जिसका भाव है वो कर को आप। और आप ये हैरान हो जाओगे, क्योंकि आगे की घटना बताने नहीं कि वो करेगा क्या। हो सकता है पेड़ खुद आपसे आके बोले भी बता क्या चाहिए तुझे, बोल। और उसमें कौन कौन देवी देवताओं का निवास है, किस किस संतों का, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है। और हो सकता है और आपके काम होने लगेंगे, आप ये हैरान हो जाएंगे कि पेड़ की इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतना अद्भुत रहस्य है। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो जैसे रिकॉर्ड करके इसको मैगजीन में भी दे देंगे, ताकि ये जगत के कल्याण का ये अकेला पेड़ पूरी दुनिया का दुख को हर सकता है, एक पेड़ केवल अकेला, इतनी शक्तियों से भरा है, अद्भुत। और कितने वर्षों की मेहनत के बाद वो प्रभु, वो है क्या, ये भी कभी रहस्य खोलूंगा, वो है क्या, कैसे आया, कहा उसका उद्भव हुआ, क्या क्या प्रारूप है। पर अभी आपके लिए इतना पर्याप्त है कि कभी जाओ 1 चम्मच जल, थोड़ा सा आधा चम्मच दूध, थोड़ी सी 1-2 चुटकी चीनी, 1-2 चावल के दाने, और उसे प्रणाम करके और थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पे लगा लेना। कभी वहां से गुजरो जाओ, जैसे धाम है, मोड़ी का धाम है, वृंदावन का धाम है, हरिद्वार का धाम है, वहां आप कार से जा रहे हो तो रोके बिना, प्रणाम करे बिना, वहां अद्भुत लोग हैं, उसकी अद्भुत शक्तियां हैं, उसके अद्भुत आयाम है, प्रणाम करके जाना। लेकिन वो समय मिले, समय ना भी मिले, कोई आपको लगता है आपका काम हो ही नहीं रहा, तो 40 दिन फिर सोच लेना कि मैंने वहां जाना है। नहीं 40 दिन होता, 1 दिन कर लेना हफ्ते में, ऐसा कुछ वो ये अद्भुत आलोक जो पहली बार ये रहस्य है, ये मैं आपको दे रहा हूं। बाकी विस्तार से
कभी फिर वर्मा जी इसकी क्वेश्चन बना लेंगे, या और सभी आप प्रश्न बना लेना, पूछ लेना, इस तरह से उसकी महिमा फिर वो मैं बताऊंगा। अभी मैं वर्मा जी से, डॉक्टर साहब से प्रार्थना भी करूंगा, उसके चारों तरफ एक मिट्टी का ऐसा बना दे, अभी तो वो खाली जमीन पे स्वयं में खड़ा है, ताकि उसको बड़ा सुंदरता से उसको सुंदर का रूप दिया जाए। ये मैं अभी जो हमारा क्लिनिक है ना पुराना, प्रधान मार्केट 2/68 प्रधान, स्टेट बैंक के सामने, देखे डॉक्टर साहब आपने, चले जाना, मेरा बहुत पुराना जाम है, जहां मैंने दिल्ली में पहली बार वो क्लिनिक का प्रारंभ किया था। ये आज से गुरुओं से पूछो कितने साल पहले की बात है। उसके बाद मैं वहां गया नहीं, लेकिन पेड़ के दर्शन करने मैं रात को जाऊंगा। जब भी दिल्ली में हूंगा वहां मैं जरूर उसे वार्तालाप करूंगा, प्रणाम करूंगा। कितने वर्ष पहले की बात है ये? वर्मा बता रहे हैं 1983। कितने साल हो गए? 30 साल। 30 साल की मेहनत से, और कितना कोई, मुझे लगता है व्यक्ति एक पेड़ के लिए कोर्ट में युद्ध करे, और ऐसा शक्तियों से भरा है भी जगत का कल्याण हो, आपकी दुख हटे, आपकी प्रॉब्लम हटे, आपकी समस्या हटे। और अभी सिंपल जल वाला करेंगे, फिर कभी समय आएगा तो मैं एक मंत्र भी दूंगा, वो उसके आगे एक बार बोलना, सिर्फ बोलना, फिर ये करना, तो उसका लाभ अनंत गुना बढ़ जाता है। अभी वैसे भी करेंगे, वैसे भी आपके अनंत अनंत कार्य होंगे। अभी मैं एक रहस्य आलोक जो आज आपको मैंने देना था वो मैं दे रहा हूं, और उससे पहले वर्मा जी ने कोई प्रश्न या ऐसी कोई वार्तालाप या किसी के जिज्ञासा के प्रश्न है पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकता है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी जो पेड़ में वो उसके अपने अनुभव नहीं बताएगा किसी को, जो आपके अनुभव होंगे, आपके कार्य होंगे, वो अनुभव किसी को बताने। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं तो क्या क्या, गुरुद्वारे जाते हैं तो क्या क्या होता है, मंदिर जाते हैं तो क्या क्या होता है, ऐसे अद्भुत जो आलोक है, ताकि शरीर ने जाना है उसके बाद भी आपके काम होते रहे, बाद भी जब तक ये पृथ्वी चंद्रमा रहे, ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी मूर्तियां हैं जहां मैं पूजा करता हूं, ऐसे ऐसे पूजा के प्रारूप है, वो ऐसे ऐसे धामों में, चारे धामों में रखे जाएंगे। कुछ रखे हैं, कुछ विशेष शक्तियां वहां प्रवाहित होती है, अद्भुत। वह वार्तालाप ना करे, चुप करके धामों में कहीं जैसे गुजरना है, ये चारों जो धाम है, एक और रह गया, उसके बाद इसका आलोक बनेगा। अभी मैं वर्मा जी से कोई ऐसी वार्तालाप है, प्रश्न है, कोई चीज है, तो मैं आपको उत्तर दूंगा आपके, अन्यथा वो आलोक मैं आपको देने जा रहा हूं। प्रभु की कृपा से, जो प्रभु कृपा महाशक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में है और हरिद्वार में उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है, वृंदावन में अतिशीघ्र होने वाला है, उसकी कुछ सेवाएं आई हैं, अगर आपकी आज्ञा हो। अवश्य, किसी ने सेवा दी है, मुझे कुछ फूलों की पत्तियां दे दे। फूल की पत्तियां आपने अपने घर में रखनी, जब भी सेवा दे फूल की पत्तियां घर में रख लेना, साल के बाद जल में बहा दिया करे। वो अनंत 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 भाई बहन क्या से क्या बन गए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी हैं, लेकिन वो ध्यान रखना, जैसे आपके पास अथाह धन आ गया, धन नहीं है, कर्ज में पड़े हैं, प्रॉब्लम में है, समस्या में है, अनायास आपके काम होने लगेंगे। फिर आपका दिमाग आसमान में ना पहुंचे, अकड़ ना आ जाए, अन्यथा आपको हानि होगी, ये ध्यान रखना। कई अकड़ गए, कईयों में बड़ी अकड़ आ गए, ये इस चीज का ध्यान रखना। आपके पास जितना धन है, आपके जितने काम हो, और उतनी आप में विनम्रता आनी चाहिए, ये है, अन्यथा वो हानि करता है। ये कई भाइयों में अकड़ आ गई, किसी को समझते नहीं। सत्संग में जाओ, कोई गरीब भी है, कोई मैसेज अगर आपको मिले, और संगत में संडे के अलावा किसी ने नहीं जाना, केवल 45 मिनट बैठना है, उसके बाद कभी मत जाना। जो आम किसी ने सामान लेना है, आम लोग हैं, वो आएंगे जाएंगे। जो वहां के लोकल सेवादार है, वो केवल संडे को ही 45 मिनट बैठेंगे। और एक मंत्र है जो मैं दे रहा हूं, जैसे आप उठेंगे और आएंगे तो ओम एक बार बोल के या एक ओंकार बोल के गंगरांग रिंग मन में धीरे धीरे प्रेम से गंगरांग रिंग आते हुए भी, और जहां जहां अपने धाम है वहां विशेष यंत्र एक लगाया जाएगा, उसको पहले दर्शन करने हैं।
प्रणाम करके फिर सत्संग में बैठ जाना। और जहां जहां ले लिए वो सूचना दे देंगे, जहां नहीं ले लिए वहां ले लो। 500 गज का, 1000 गज का, 2000 गज का कोई प्लाट, 1 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़ कोई ले लो, अद्भुत काम करेगा। ऐसे ऐसे लोग, आपको पता भी नहीं कितनी शक्ति है, कितने लोग हैं अद्भुत। अभी मैं वो देने जा रहा हूं जो वर्मा जी अभी जैसे बोल रहे हैं, उसके उत्तर देने के बाद मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं। अभी जिन भाई बहनों ने सेवा अर्पित की है, वो जिनके नाम पुकार रहा हूं अतिशीघ्र आगे आएंगे और पुष्प परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा के लेंगे। सभी अपना नाम, पता, फोन नंबर भी लिख लेंगे और आगे 5100 से कम जिसका भाव होगा वो दान पत्र में डालेंगे। और जो भाई आप बहन स्थान लेने, आपने जहां जहां है वहां स्थान ले लेने, स्थान लेके बनाते जाओ। 50,000 है, लाख है, जो इस प्रकार के हैं वो मेरे पास आएंगे। मैं उन्हें विशेष मंत्र भी छोटा सा दूंगा और वो बैठेंगे। उससे कम वाले जो होंगे, ताकि शीघ्रता से भी हो जाए, वो नीचे से पर्ची देके अपना नाम, फोन नंबर भी देना और वो फिर अपने स्थान पे बैठते जाएंगे। और उसके स्थान पे कोई और नहीं बैठेगा। जो भाई बहन उठ के आ रहे हैं उसके स्थान पे कोई बैठे ना, और वो वापस उसी स्थान पे बैठ जाएंगे। और जो भाई बहन आना चाहते हैं वो अतिशीघ्र आ जाएं। सभी अपना नाम, पता, फोन नंबर, या ये मैं दे रहा हूं, ये मेरा भाव है, ये मैंने अभी दिया है, ये मैं फिर दे दूंगा, वो पर्ची भी दे देंगे और फूल की पत्ती लेके बैठते जाएंगे। काम करते हैं, कोई विशेष जगह मिले, 10 एकड़ मिल जाए, 5 एकड़ मिल जाए, जो भी है इस प्रकार का भी वो बताएंगे। जहां सत्संग बन सके, भवन बन सके, जहां कार हो, पार्किंग हो, ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। कोई ऐसा कार्य करते हैं तो वो भी बता देंगे, या जो सेवादार है वो प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क भी कर लेंगे। मैं आपको करोड़ों लोग अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, पूरे विश्व से, हर इंटरनेट के माध्यम से, वहां के टीवी चैनलों के माध्यम से किस प्रकार की गरिमा का ये लोग पूरे विश्व में फैल रहा है, आपको सुन रहे हैं। आपका नाम, आपकी यश कीर्ति कहां जा रही है। जिन्होंने दिया है वो पेपर भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के नाम, और फिर वहां सेवादार वहां चले जाएंगे, जो भी वहां देख लेंगे उनको, वहां क्या आवश्यकता है, वहां के किस प्रकार का हॉस्पिटल का, या वहां क्या जरूरत है लोगों को, वो भी जो चैरिटी का जो वर्क है वो सभी धामों में, जहां जहां भी धाम बनते हैं, सत्संग भवन के साथ साथ ये अवश्य करें। यहां पर भी या कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, जिनको कितनी भी जगह हो, 1-2 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, 5 एकड़ हो, 50 एकड़ हो, 100 एकड़ हो, 1000 एकड़ हो, कितनी भी जगह हो, वो आपकी छोटी पड़ जाएगी। जो भी आप लेंगे वहां स्थान नहीं बैठने को मिलेगा। ऐसा जो भी कम से कम रेट में, सस्ती में, कोई जिस भी भाव से, निःशुल्क का जिसका भी भाव आता है, कोई मिलके भी कोई संस्था देना चाहती है, उसको अच्छे प्रकार से वो आयोजन भी कर सकते हैं। ऐसा सारा अपने भी लिखा दे। कैथल से हरदीप सिंह जी 7100 रुपए। और कोई बच्चे हैं जिसका कोई नहीं है, बच्चे हैं, बेटी है जिसका कोई नहीं है, कोई माताएं हैं, कोई और हैं जिनका कोई परिवार में अकेले हैं, कोई नहीं है, वो भी अपना नाम लिखा दे। उनके रहने का, आयोजन का, सेवा का वो प्रारूप भी प्रभु कृपा करेंगे वो भी बनेगा। जिनका कोई है ही नहीं, पड़े हैं सड़कों पे, अकेले हैं, वो भी अपना नाम लिखा दे। अशोक बजाज और सीमा बजाज। अद्भुत, जिनका कोई नहीं है उनका भी कोई हो सकता है वो महा अमीर बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। पर जिनका कोई हो वो ना आए, जिनकी पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, माता पिता कोई है, या जिनको निकाल दिया घर से, एकदम बेघर कर दिया, पद दलित कर दिया, जिसका कोई नहीं है वो भी आ जाए। जिनके पास कुछ नहीं है
अशोक बजाज और सीमा बजाज जी, ग्रेटर कैलाश दिल्ली से 51,000 का संकल्प। अभी दूर वाले रुक जाए, अभी इसको विराम दे दें, अभी सभी बैठ जाए। कैथल से बाबूराम जी 5500 रुपए। अभी दूर वाले सभी रुक जाएं, आसपास से एक दो है वो शीघ्रता से आ जाए और बाकी बैठ जाएं। जो मैं ये अभी रोक दे, अन्यथा ये चलता रहेगा पूरी रात। बाकी सभी बैठ जाएं, सभी बैठ के अपने अपने स्थान पे। और जो भी आगे बैठे हैं वो अपने स्थान पे बैठे, आगे ना बैठे। जो आगे बैठे हैं थोड़ा पीछे की तरफ जाके बैठ जाए, जहां किनारा है उस तरफ जाके बैठ जाए। जो डॉक्टर हैं या वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च कर रहे हैं वो बैठे थे। अभी विशेष जो पाठ का प्रारूप है, अभी कोई भी ना दे, अभी सभी बैठ जाएं। अभी दूर से जो आ रहे हैं सभी बैठ जाए, कोई ना दे, अभी बैठ जाए अपने स्थान पर। वहां सेवादार आपके पास बीज मंत्र की पुस्तक देने आएंगे, उन्हें आप दे देना या दान पत्र में आप बाद में डाल देना। और ये नहीं कि आप धन से कर रहे हैं। कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई वास्तु विशेषज्ञ है, कोई बिल्डर है, अपनी सेवा निःशुल्क। इसमें एक ध्यान रखना, इसमें सेवा वो करे जो निष्काम करे। जो निष्काम नहीं करेगा, अब जैसे कोई जगह ले ली आपने 1 करोड़ की, और ले लिया आपने 1 करोड़ 10 लाख, तो वो 10 लाख आपके घर से बीमारियां नहीं निकलने देगा, ये ध्यान रखना। या तो आपको दे दिया जाएगा, ये नहीं कि 1 करोड़ की जगह बता दी 2 करोड़ की। वो ऐसा नहीं करना किसी ने, किसी सेवादार ने, किसी ने भी। 1 करोड़ किया तो उसको कहो कि आप कम करो, जितना कम हो सके। कोई मुफ्त फ्री देता है, कैसे देता है, काम आपने चैरिटी का करना है। उसको 90 लाख तक ले आओ, ऐसे 50 लाख तक ले आओ। और फिर ये करने के बाद अपनी जेब से जो सेवा करेगा उसने भी 500 रुपया, 1000 रुपया, नहीं है तो 1 रुपया अपनी जेब से डालना है, तो सेवा करना है। ये तो फल है। अन्यथा आप यहां से 1 करोड़ कमा लोगे, लेकिन 10 करोड़ की बीमारी आपके घर में आ जाएंगी। ये ऐसे व्यक्ति सेवा ना करें, भूल के ना आए, जो बीच में कमीशन खाएंगे, ठगी खाएंगे। इस तरह का कार्य करने वाले व्यक्ति आवेदन पत्र ना करें, ना आए। वो फिर आपके पूरे परिवार में कष्ट आ जाएंगे। और जो करेंगे, अब जो दे रहे हैं, ये थोड़े दिनों में ये क्या क्या इनके पास आएगा आप देखेंगे। एक सेवा करने वाला कोई अधिकारी मत बने, बड़ा मत बने। जहां भी धाम है वहां कोई मुखिया ना मत बन जाए कि ये मुखिया आदमी है। चुप करके आके बैठे, जैसे सारे आते हैं ऐसे चले जाए। जो मैं पाठ दूंगा वो बोलते बोलते बैठ जाए। कोई वहां का लीडर है, कोई बड़ा बन गया, या ये यहां का मुख्य है, ये अगर बनेगा तो आपके घर में बीमारियां नहीं जाएंगी, रोग नहीं जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है, ट्यूमर कैंसर भी हो सकता है। और अगर निष्काम सेवा करोगे तो बीमारियां आपके आसपास नहीं आएंगी, ये ध्यान रखना। अगर सेवा करना है तो निष्काम करो, अन्यथा ये ना करना। अन्यथा कोई कभी नहीं है, अपने आप चल रहा है। जिसने समागम किया बोल दे मैंने ये कराया, वो जहां धाम होते वहां मुखिया जाके बन के बैठ जाए, ताले की चाबी ले लीजिए, मेरा है, मेरे बिना ये होगा नहीं। वहां वो ब्राह्मण पंडित बन के बैठ जाए, उसके कोई पैर छूने लग जाए। ये करोगे तो उसकी बीमारियां सारी आपके पास आ जाएगी, ये ध्यान रखना। ये विशेष एक ही परहेज बोला है कि कोई व्यक्तिगत संबंध ना बनाए, ना व्यापारिक संबंध बनाए, कोई भी किसी से बिजनेस का संबंध भी ना बनाए। कोई आपको मिल गया, जानकार मिल गया, अमेरिका से आया है, दुबई से आया है, कनाडा से आया है, आपने उनके साथ मिलके वार्तालाप करके संबंध बना लिया, काम कर लिया, बिजनेस कर लिया, तो दोनों के घर में रोग आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। कोई संबंध मत बनाना, कोई पार्टी बना के बैठ जाओ। पार्टी हैं बहुत है, पहले देश की सेवा कर रही है, उनको करने दो। या ऐसा राजनीति का प्रारूप नहीं करना। राजनीतिक जो आपको अच्छा लगता है उन्हें आप वोट दो, जो वो आपका वो सामाजिक प्रारूप है, ये आध्यात्मिक है, इसमें राजनीति को ना लाओ।
इसमें किसी भी प्रकार का आडंबर छल ये ना इसके अंदर लाओ। ये साफ 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 है। मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जो भी जाते हैं वो जाते जाए, वो करते रहे। ये चुप करके थोड़ी देर का जो पाठ है ये आप करते रहे, बस एकदम साफ स्पष्ट सा। कोई अलग दल बना ले, ये ऐसा आडंबर आयोजन नहीं करना। देश के खिलाफ बोलने लगे, ये नारे लगाने लग जाए, इसने ऐसा किया, इसने वो कर दिया, ये धर्म में ये नहीं करना आपने। और जो ऐसा कराता भी है, कोई और लीडर बन जाए, हम ये कर देंगे, वो भी नहीं करना। जब गुरु को देश दे, देश के लिए हम मरेंगे, देश की कोई बात आ गई, कोई कुछ ऐसी चीज आ गई तो देश ने हमें दिया है। सरकार को जब कोई जरूरत पड़ेगी, हम देश के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए, ये प्राण भी तो देश के हैं। इस तरह से आपने भाव से ये करना। अंत सेवा मत करना। किसी को कोई रैनी सेवा पहन ली, किसी ने कोई और सेवादार की वर्दी पहन ली, किसी को कोई ड्यूटी मिल गई तो वो अकड़ के बैठ गया, उसकी सारी जिंदगी काम नहीं होंगे। आप चाहे कितना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते जाओ और पाठ करो, सेवादार पाठ भी करे, ये नहीं कि सेवा करते रहे, तन से करे, तो पाठ ना छोड़े जितना हो सके, ये ध्यान रखना। और बहनें जो है वो बन ठन के ना है, लिपस्टिक से लाल लूल, साधारण बन के, सिंपल कपड़े पहने, चमकदार है, भड़कीले हैं, सोना साना चांदी, ये पार्टी में दिखाओ कहीं जाकर, यहां मत दिखाओ। ये सिंपल से बन के हैं, साधारण। मुंह रंग लिया, वो घर में जाके रंग लेना, काला कुला करना है तो। यहां आप सिंपल साधारण बन के हैं। भाई भी और सुगंधी चीजें ना लगा के, ये ज्यादा अच्छा है। सेंट है, खुशबू है, ये इसको अवॉइड करे। सिंपल से कपड़े हो आपके, इससे आपको ज्यादा फल मिलेगा। ऐसे कपड़े पहले सब आपको ही देखते रहे तो उनकी नजर आपके अंदर चली जाएगी, नजर खा जाती है। और बाकी पार्टियां हैं, घर है, परिवार है, शादी जो मर्जी करो, उसके लिए नहीं रोका जा रहा। केवल सत्संग में जो घंटा एक वीक में 45 मिनट आप आते हैं, वहां ये फैशन शो का ना करना नाटक, सिंपल से बन के बैठना। कोई सज धज के बैठ जाए तो पहले सजले धजले घर में जाके, यहां सिंपल ऐसे जैसे माँ है आप, जिसको जो भी सेवा मिलती है उस तरह से आप ये बैठना, ये विशेष ध्यान रखना। अभी मैं वो आपको देने जा रहा हूं। और कोई संबंध ना बनाना। गुरु भी अगर बोले, अब आश्रम में जाओ, एक आश्रम गया, वहां गुरु की मालिश हो रही है तेलों की, लड़कियां बहनें उनको नला रही है, ये आडंबर अध्यात्म का नहीं है, ये ध्यान रखना। इससे कोई अध्यात्म नहीं मिलता। जो गुरु खुद भटक रहा है अभी भोग के लिए, वासना के लिए, वासना को कौन तृप्त हुआ है? खोते ही नहीं है कोई, खो ही नहीं सकता, ना कोई पुरुष ना कोई स्त्री, हुए ही नहीं। लगे रहो सारी जिंदगी, कुएं को कुएं भरेगा, एक एक चम्मच पानी डालते जाओगे कुआं भर जाएगा, भरते ही नहीं है। भगवान जीसस ने, भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि सुई की नोक से हाथी निकल सकता है, रेत से मछलियां निकल सकती हैं, आकाश से हीरे मोतियों की, सोने की बरसात हो सकती है, पर वासना से कोई तृप्त नहीं हो सकता। ये लिख दिया भगवान बुद्ध ने। करते रहो बलात्कार, जो सजा की जरूरत नहीं है। बेटी तो मां दुर्गा है, पूजा करो उसकी, भाव में भी ना रखो। पर ये मेरा कोई मैंने परहेज नहीं दे दिया, ये आपकी जीवन को विकास करेगा। पाश्चात्य संस्कृति में ये नहीं है, वो कहते क्या है, कुछ नहीं, भोग है। लेकिन इसकी ऋषियों ने महिमा गाई है। काम का भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कभी गीता पढ़े, वो सारी संस्कृति खो रही है। क्योंकि वहां बच्चे हैं, उनके माता ने 3 शादी की, पिता ने भी 10 शादियां की। अब उसके उन बच्चे सरकार पैसे दे रही है, या तो अनाथ हो जाते हैं, वहां अनाथ नहीं कहते, सरकार कहते कोई बात नहीं, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, कोई बात नहीं, 4 और कर लो, हम धन देंगे। उनके माता पिता नहीं है, वो तो एक दिन हैप्पी मदर डे, फादर डे बनाते हैं। अभी अमेरिका से आए हैं, ये कहां गए? राजेश जी शर्मा जी, राजेश जी बताओ अमेरिका की क्या हालत है, ये सुन लो इनसे।
राजेश शर्मा जी आइए, आ जाइए। इनके स्वागत में भी ताड़ी मारे, ये भाव भक्ति से आते। सुन ले, आप अमेरिका अमेरिका दौड़ते हैं, भाग्य अमेरिका, अमेरिका यहां पर आएगा, भारत में उनको वीजा नहीं मिलेगा। मैं ये बना रहा हूं, जैसे आपको अमेरिका का वीजा नहीं मिलता। वो सुंदर देश है, उसने, अब ब्रिटिश बड़ा सुंदर देश है, उसने बड़ी चैरिटी की। जितनी चैरिटी ब्रिटिश ने की है, अमेरिका ने की है, कर नहीं सकता कोई। सुंदर है, लेकिन जीवन अर्थ एक और तरफ चला गया। बच्चे ड्रग, नशे, बस साल में एक दिन मदर डे, फादर डे, हैप्पी मदर डे, फादर डे, आप भी वही करने लगे। वैलेंटाइन डे, लड़के लड़की, वैलेंटाइन डे एक संत का नाम था, अब आपने बना दिया लड़के लड़की का चक्कर। संत के दिन को भी आपने बदनाम करके रख दिया। जिस दिन आएगा वैलेंटाइन डे, लड़की अपने सज धज के खड़ी होगी किसी सिनेमा के आगे, किसी पार्क के आगे, मुझे कोई लड़का मिले, लड़का सज धज के खड़ा होगा, दो भिखारी खड़े हैं, आपस में एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं। तृप्त नहीं होता कोई वासना से तृप्त हो गया। कोई भाई बहन तो हाथ खड़ा करे, कोई हुआ है? होते ही नहीं, हुआ ही नहीं आज तक पृथ्वी पे। सदगुरु नानक क्यों झूठ बोलेंगे? नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखी हैं, लगे रहो इसमें सारी जिंदगी। ये जो मैं दे रहा हूं, ये आपको तृप्त करेगा, शक्तिशाली बनाएगा। अभी एक 60X एक हमने बनाई है, आपके जो डीएनए, जो हमारे जो सिस्टम है, जो इम्यून है हमारी बॉडी में, उसकी पावर खत्म होगी सब में। बच्चों में, बुजुर्ग जो है उनमें ताकत बहुत है। आज भी आपके दादा में, माता पिता में ताकत है, युवाओं में ताकत नहीं है। इम्यूनिटी खत्म होगी, इम्यून खत्म हो गया। जो आप ये इंटरनेट में, टीवी में, चैनल में, भोग में, इसका सिस्टम है, वो खत्म होगी बच्चों में। और ये पहली बार के प्रयोग से अब ये एक विशेष औषधि का निर्माण किया आयुर्वेद का, जिससे बड़ी इम्यूनिटी की पावर नहीं है, बड़ी पावर देगी वो। 60X है इम्यून पावर का। अगर थोड़ी बच गई होगी तो आप ले लेना। बच्चे जो 16 साल से ऊपर है और 70-80 साल, 100 साल, वो सभी उसको लेंगे। एक कैप्सूल है, गोली है, ये जो भी है, वो आपने रोज ले लेना, एक सुबह एक शाम को, वरना एक ले लेना। अद्भुत इम्यूनिटी आपके मन, और रोगों से लड़ने की जो सारी ताकत है वो हमारे जीवाणु करते हैं। जीवाणुओं का नाश हो रहा है, जीवाणु खत्म हो रहे हैं। स्पर्म जो है हमारा, उसकी वैल्यू नहीं है। अभी अमेरिका में क्या हाल है ये बताएंगे, बताओ। पूजनीय गुरुजी, गुरु मां जी, आपके श्री चरणों में राजेश परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि चरण। इसमें तो अमेरिका का अपमान नहीं कर रहे, ये जो शुभ नहीं कर रहे, शुभ के साथ अच्छे भी बड़े लोग हैं, बड़े बड़े त्यागी हैं, बड़े बड़े अच्छे भी बहुत हैं, चरित्रवान भी बहुत है, चैरिटी के काम भी करने वाले। अब राष्ट्रपति बड़े अच्छे हैं वहां के, बड़े विनम्र है, अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी है। परिवार किस तरह का है वो अलग चीज है। अब सदगुरु नानक का परिवार क्या है वो अलग चीज है। सदगुरु भगत सिंह का परिवार क्या है वो अलग चीज है। भगत सिंह तो ठीक है, अब ये बताएंगे अमेरिका में क्या क्या हो रहा है। ये रहते हैं, कितने साल से आप रहते हैं? मैं 28 साल से वहां हूँ, 29वां साल लग गया है। मैं 1986 में गया था, और जब मैंने वहां जाके देखा, मुझे बहुत ही विचित्र लगा कि मैं किस संसार से आया हूँ, 7 समुद्र पार करके। क्या मेरे मन में भावना थी, क्या होगा, ये तो बिल्कुल उल्ट है हिंदुस्तान से। छोटा सा एग्जाम्पल है, हम यहाँ पे जब स्विच ऑन करते हैं तो बिजली लाइट का स्विच जो है नीचे ऑन होता है, अमेरिका में ऊपर ऑन किया जाता है। हर चीज उल्टी है। और जब हम ड्राइव करते हैं, यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड ड्राइव किया है, अमेरिका में राइट साइड ड्राइव होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब हमारे माँ बाप हमारे लिए लड़की देख लेते थे, उस समय जहां कर दिया हम कहते थे सत्य है, आपने देख लिया, हमें जरूरत नहीं है। और वहां पे उल्ट है, पहले बच्चे पैदा होते हैं, बाद में वहां पे शादियां होती हैं। कितना बढ़िया इतिहास बना रहा है।
अब देखिए ये मैं अमेरिका के स्वागत में ताड़ी मारो, कितना अच्छा इतिहास है। आप मत बनाना, पहले बच्चे होंगे और बाद में आपकी शादी होगी, और वो भी 100-150 गधों को देखने के बाद। और बच्चों को ये नहीं पता होता कि मेरे माँ कौन है, बाप कौन है, पता ही नहीं। और जब कहीं उनकी शादी दोबारा हो जाती है तो अपने पहले पिता को वो स्टेप फादर कहते हैं, और सेकंड पिता को अपने को स्टेप फादर कहते हैं, और पहले पिता जो अपनी उसकी माँ को डिवोर्स दे चुका है वो बोलते हैं मेरा जो दूसरा फादर है वो स्टेप फादर है, मेरी माँ जो है मेरी रियल मदर है। और 5वां 10वां उसका तो फिर कोई अंत ही नहीं है गुरुदेव। मतलब आगे फादरों का और माताओं का अंत नहीं है। फिर तो वो उनको भी नहीं पता होता कि ये मेरा फर्स्ट फादर है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है या 10th है या आई मीन देयर इज नो काउंटेबिलिटी। और इतनी फ्रीडम है उस कंट्री में, उस फ्रीडम का मेरे ख्याल से अमेरिकन जो है नजायज फायदा उठा रहे हैं। और जो वहां पे अच्छी फैमिली हैं वो भी गुरुदेव को पता है, गुरुदेव उनके यहाँ भी गए हुए हैं और उनको बुलाते हैं, नमन करते हैं। उनके घर में अगर ईसा मसीह को मानते हैं, उनका वो कहता वहां पाठ होता है और गुरुदेव के समक्ष आते हैं। हमने एयरपोर्ट पे देखा है कि काले घोड़े जब गुरुदेव को हम सी ऑफ करने के लिए आते हैं तो इनके चरणों में मस्तक हो जाते हैं, और गुरुदेव वैसे ही उनसे व्यवहार करते, वैसे ही उनको आशीर्वाद देते हैं जैसे कि एक हिंदुस्तानी को देते हैं। उनके लिए सब एक बराबर है। ये सबसे बड़ी बात है जो हमारे अमेरिकन को पसंद आई। और उन्होंने हमेशा हमसे यही पूछा आपके गुरुदेव कब आ रहे हैं, जब आए हमें बताना, हमें मिलाना। हमने कहा हम कौन होते हैं, ये तो गुरुदेव की अपार कृपा है। जब वो आएंगे हमें बताएंगे तो हम आप तक उनका जो है संदेशा जरूर ले आएंगे। और आज भी गुरुदेव का हम अनाउंस कर दें कि गुरुदेव इतनी तारीख को आ रहे हैं, फिर भी उनके फोन आएंगे कब आ रहे हैं, क्यों, कहाँ आ रहे हैं, हमें जगह बता दो ताकि हम उनसे पहले हमारी बात करवा दो। आज हम हमारे वो जो हिंदुस्तानी यहाँ से गए हैं वो शायद अपनी मर्यादा भूल गए होंगे, लेकिन वो संसार जो कि एक अद्भुत संसार है वो आज सनातन धर्म को इस तरह से गले लगा रहा है कि इसके अलावा हमारी गति नहीं है। और हम जब तक इसको नहीं जान जाएंगे हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इतना उनका संकल्प पक्का है। मतलब कहने का है वहां पे बुराई भी बहुत है, अच्छाई भी बहुत है, लेकिन जो अच्छाई को पहना लेता है, गले लगाता है, गुरुदेव को अपने आप पता लग जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर हो, किसी भी स्टेट में हो, गुरुदेव ऐसी कृपा करते हुए खुद चला आता है। चाहे वो समागम शिकागो में हो रहा हो, चाहे वर्जीनिया में हो रहा हो, न्यूयॉर्क में हो रहा हो, कैसे आता है, ये गुरुदेव की कृपा है। ये किस तरह से उसको वहां अपनी कृपा देते हैं ये उन्हें पता है या गुरुदेव को पता है। मैं तो इनको अपना भगवान समझता हूँ। मैं कहता हूँ इसे जैसे आपने सभी हिंदुस्तानियों पे अपना हाथ रखा हुआ है, जैसे अमेरिका रिसेशन से जा रहा है, और जो आपने वहां उनके लिए किया है, वहां का प्रेसिडेंट भी, वहां के जो सेनेटर्स भी हैं वो आपके आभारी हैं कि उन्हें नहीं मालूम था कि दिव्य पाठ में इतनी शक्ति है। और मैं आपसे यही वंदना करता हूं गुरुदेव, जब भी आप हम पे कृपा करें, हम तो आपके हैं लेकिन अमेरिका भी आपका है, वो आज भी आपकी उसी तरह से प्रतीक्षा कर रहा है जैसे कि आप पहले भी वहां आते थे, वैसे ही आप घोषणा करें कि कब आप आ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य होगा। आपके श्री चरणों में हमारी तरफ से, अमेरिका की तरफ से, सारी साथ संगत की तरफ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि चरण स्पर्श। इसी बात को कहते हुए मैं गुरुदेव से आज्ञा चाहूंगा और मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं जब तक इस शरीर में मेरे प्राण हैं मैं आपके श्री चरणों से जुड़ा रहूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए बस। थैंक यू, धन्यवाद। गुण भी है उसमें बड़े, उसका सिस्टम बड़ा अच्छा है, वहां की सरकार बड़ी अच्छी है, वहां का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है। लेकिन बच्चे युवा नहीं समझ पा रहे क्या क्या रोग हो रहे हैं,
क्या क्या समस्या हो रही है, जिसका आप जाओ हॉस्पिटल में, आप सोच भी नहीं सकते। वहां की सरकार अरबों खरबों रुपया खर्च कर रही है। इतना इतना निश्चय ही बड़ी अच्छी सरकार है, वहां के अच्छे लोग हैं, लेकिन बच्चे कहां जा रहे हैं? और वो हम उनकी नकल कर रहे हैं, वो हमारी नकल कर रहे हैं, वो हमारे पास आना चाहते हैं। पाठ पूजा जो मानते नहीं थे, और युवा कहां जा रहा है? तो ये जो देशना है उन युवाओं के लिए, युवा रीढ़ है देश की। युवा टूट गया तो देश टूट गया, समाप्त हो गया। इसलिए उनकी इम्यूनिटी के लिए वो सभी जरूर ले। 60+ के नाम से उसको बनाया है। तो कितने वर्षों के बाद उस प्रयोग को करने के बाद, जैसे पेट की खराबी है, 90% लोगों में पेट की खराबी है। हम नहा तो लेते हैं लेकिन हमारी आंतें पूरी साफ नहीं होती, छोटी छोटी नाड़ी है, इसलिए हार्ट ब्लॉकेज हो गया, सिस्टम खराब हो गया। पेट साफ के लिए कोई दवाई लेंगे, उसमें स्नायु होगी, जैसे कैमचूर्ण डैमचूर्ण, सब में स्नायु है, बड़ा नुकसान करती है। हरड़ ऐसी एक फल है, इसे अमृत कहा गया आयुर्वेद में, अमृत हरड़ को। और वो पैदा होते बच्चे को मां घिस के चटाती है, इतनी अमृत है वो, अमृत की तरह। उसकी सिर्फ उसकी विशेष बनी है, वो सभी ने लेनी है। बी फ्रेश के नाम से उसको रखा गया है। छोटे बच्चों को एक चुटकी दे दो थोड़ी सी, जिसको कब्ज है, दवाई लेती है, वो 1 चम्मच ले ले, 2 चम्मच ले ले, हानि रहित है वो। जिसका पेट ठीक है, नॉर्मल है, वो भी 1 चुटकी सुबह शाम को ले ले, जरूर ले ले। अंदर की आंतों को साफ करती है, इम्यून वाली। और ये जो पेट वाली, जिनको ज्यादा गैस है, गैस की एंटासिड दवाइयां खा खा के जो थक गए हैं, वो बड़ा नुकसान करती है बॉडी के अंदर, उसके लिए भी विशेष केवल काली मिर्ची ले लो और काला नमक ले लो, बराबर बराबर पीस लो। 1 चुटकी उसको पाचक एक औषधि बनी होगी, उसके साथ ले लो 1 चुटकी, 1 मिनट में आपकी गैस एसिडिटी ठीक हो जाएगी। सिंपल सा है। लिवर की बीमारी है, 50% लोगों को है, केवल मेहंदी के पत्ते ले लेना। मेहंदी के पत्ते जो मैं मंत्र दे रहा हूं, वो बोलकर सूंघ लेना 3 बार, 3 दिन, आपका लीवर ठीक हो जाएगा। बहनों को लिकोरिया है, वाटर टेंशन, उसका कोई इलाज नहीं है ही नहीं दुनिया में। केवल सिंघाड़े का आटा ले लो, गोंद ले लो, और जीवन सार के साथ मिला के 7 दिन दूध के साथ ले लेना रात को। आप हैरान हो जाएंगे मंत्र की पावर कितनी है। खांसी है, इलाज नहीं है, केवल काली मिर्च, साबुत काली मिर्च लेके, ये जो मैं मंत्र दूंगा उसको 9 बार बोल के चूस लेना, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। काली मिर्च से ऐसे ऐसे रोग है। कुछ चीजें यहां बना पाए हैं, वो ले लेना। बच्चे की स्मृति कमजोर है तो ब्रह्मी जीवन ले लेना, बच्चों को दे देना, वो पाठ करके बच्चे की बुद्धि इतनी पावरफुल हो जाएगी। इम्यून का तो वो दे ही देना, 10-12 साल के बच्चे को भी दे देना। इतनी अद्भुत वो प्रयोग है, हर प्रकार की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है वो। और अभी मैं सभी सेवादारों को बोलूंगा कि वो जो बीज मंत्र की पुस्तकें हैं, वो पीछे से मैं एक पाठ कर रहा हूं और साथ में आपको बताता भी जाऊंगा। सेवादार बीज मंत्रों की जो पुस्तक है वो पीछे से बांटेंगे, भाई और बहनें, बहनें बहनें की तरफ जाएंगी, भाई भाई की तरफ जाएंगे। और किसी ने खाली हाथ नहीं लेना बीज मंत्र की पुस्तक, प्रणाम करना, हाथ से पुस्तक लेना, जो आ रहा है उनको नहीं प्रणाम करना, उनको नहीं छूना। इसमें 3 भाषा में है, हिंदी में भी है, पंजाबी में भी है, इंग्लिश में भी है, संस्कृत में भी है। जो आपको आती है उसमें आप ये कर लेना। अभी मैं उसके बारे में बता रहा हूं। सेवादार जो बांटने वाले हैं वो एंग शब्द मन में बोलेंगे और बीज मंत्र की पुस्तक सबको बांटेंगे एंग। लेने वाले रींग बोलेंगे, रींग मन में एक बार, और उसको जमीन पे नहीं रखना, अभी खोलना नहीं है। खोलने का मैं एक मंत्र दूंगा, फिर खोल है आपने। अभी सेवादार भाई बहन सभी के पास जाएंगे और जो आपका भाव है उन्हीं सेवादारों को दे देना, खाली हाथ मत लेना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जब भी जाओ खाली हाथ ना जाओ, इसकी तो कीमत ही नहीं है, हम दे नहीं सकते। अद्भुत कीमत है, उस दे ही नहीं सकता कोई। अमेरिका जैसी सीनेट जो मानते ही नहीं थे और वो पाठ कर रहे हैं और वो सम्मान कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति का जो भारतीय है। ये सनातन मर्यादा का प्रारूप है।
अभी सेवादार भाई बहन पीछे से आ रहे हैं और आपको बीज मंत्र की पुस्तक दे रहे हैं। खोलना, जब मैं ये इसके 3 पासवर्ड है। एक पुस्तक खोलने का मंत्र है, एक जब बीज मंत्र स्टार्ट करोगे उसका मंत्र है, एक जब आप उठोगे उसका मंत्र है। ये 3 मंत्र मैं आपको ये दे रहा हूं। पुस्तक सभी सेवादार बांट रहे हैं और खाली हाथ कोई भी ना ले। जो आपका भाव है उन्हीं को दे देना। जो भाई बहन रह गए जिनका भाव है हमने ये सेवा भी करनी थी, आ नहीं पाए, वो भी उन्हीं सेवादारों को दे दो। पर्ची पे नाम भी लिख दो। जिन्होंने दे दी है वो खाली बीज मंत्र की पुस्तक ले लेंगे, और जो इनका भाव है खाली हाथ बीज मंत्र की पुस्तक नहीं लेंगे। जो आपका भाव है, जितना श्रद्धा से आप दें, ये आपका ही कल्याण है। ये बीज आपको लौट लौट के मिलता है। ये ग्रंथों का रहस्य है। ये भगवान शिव ने गुरु गीता में कहा है। अभी सेवादार आपके पास आ रहे हैं और मैं आपको इसकी विधि बता रहा हूं, सुनते भी रहना। पूर्व की तरफ मुंह करके आपने पाठ करना है। पुस्तक खोलने का मंत्र है, उसके बाद आपने पुस्तक खोलना है। सुबह शाम आपने इसका पाठ करना है। पाठ से पहले पीले रंग का आसन जो आप लेकर आए हो, एक बैठा है, उसको अपने साथ रखो। जो लाए हैं वो विमंत्रित, उसका पाठ कर दिया गया है, वो रखकर उसके ऊपर आपने बैठना है। वो किसी को देना नहीं, व्यक्तिगत आपका है। घर में जितने सबका अलग अलग रखना। जैसे बुरुश है, कंगा है, टावल है। आसन किसी को मत देना, ये ध्यान रखना। आसन की अद्भुत शक्ति है। और 1.25 महीने बाद या 2.25 महीने के बाद इसे जल में प्रवाहित कर दो, या किसी गरीब को दे दो, या किसी मंदिर में रख दो, या इस प्रकार ये करना है। पीले रंग का या लाल रंग के वस्त्र से इसे बीज मंत्र की पुस्तक को उसमें लिपेट लेना। और जो गाउन होगा पीले रंग का या सफेद रंग का, एक टाइम सफेद रंग का गाउन पहन के पाठ करना, एक टाइम पीले रंग का, सुबह शाम जब आपका ध्यान हो। कोई नहीं पहन सकते गाउन, तो गाउन को गोदी में रख लेना बस, फिर उसको साइड में रख लेना। कोई पहन सकते हैं तो अच्छा है। पहले पीले रंग का आसन बिछा लेना, फिर ऊपर जल की जो बोतल आप लाए हैं वो जल छिड़क देना, फिर चंदन को लुबान ऊद की धूनी दे देना। दीपक जला लेना गाय का। जो नहीं मानते दीपक को वो ना जलाएं, कोई बात नहीं। जो मानते हैं वो दीपक को जला लेना। या आपके घर में मंदिर है तो मंदिर के आगे बैठ जाना। राइट तरफ जल का लोटा भर लेना। पाठ के बाद जल को वॉश बेसिन में डाल देना, या घर में छिड़क देना, या छत पे छिड़क देना, या पौधों में डाल देना। और इस पाठ को जो माला है चंदन की और रुद्राक्ष की, उससे ये करना है। कभी चंदन से कभी रुद्राक्ष की माला से ये करना है। दोनों माला अभिमंत्रित हैं, जिन्होंने ले ली है वो अभिमंत्रित हो गई है। अभी मैं उसकी विधि बता रहा हूं, मेरे साथ सबने बोलना है। अभी आपने बोलना है, पुस्तक नहीं खोलनी। और कुछ चीजें आपका जो सत्संग है, कभी कभी सत्संग में अभी स्थान या नहीं है, छोटा सा कोई लिया होगा, अभी सारे मिलके स्थान ले लें, जगह देख लें। घर आपके क्या से क्या बन गए। हम अपना घर बनाते हैं कि परमात्मा के नाम का भी एक छोटा सा कमरा कुछ ऐसा बना ले जहां पाठ करने का। कोई बेडरूम में रख देंगे, कोई किचन में रख देंगे। मंदिर को किचन और बेडरूम में ना रखो। और जिसका घर ही एक ही, कमरा ही एक है, उस पे फिर छोटा सा लकड़ी का ऐसा कुछ बना ले और लाल कपड़े से फिर ढक दिया करे। जिसके घर में कमरा ही एक है और कोई है ही नहीं, उसके लिए है ये। जब आप बैठे तो आपका मुंह पूर्व की तरफ हो, ये भी ध्यान रखना। और पाठ के बाद फिर उस मंदिर को लाल कपड़े से ढक दिया करे। अगर अलग बनाए तो उत्तम है, अद्भुत है। बाथरूम में हम करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन मंदिर नहीं है भगवान का। ये जरूर आप एक, ये नहीं कि कहीं कोने में बना दो, ये अगर बेडरूम से भी ज्यादा वैल्यूबल है। हमारे घर में हर कमरों से वैल्यूबल परमात्मा का घर है। अगर आप सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहब का वहां
उस प्रारूप को निभाए। मुसलमान है तो कुरान पाक का करे, ईसाई है तो बाइबल से करे, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, सब में ताकतें हैं, ऐसे नहीं है हम तो मजाक कर देंगे, सभी में शक्तियां हैं। इस प्रकार मेरे साथ बोलेंगे ओम। एंग। ताकि आपका तन मन धन तीनों ठीक हो। लेकिन करके कर्तापन का भावना है, ये रावण की तरह, जहर की तरह, जैसे लकड़ी को दिमक खाती है, जैसे शरीर को कैंसर खाता है। ये मैंने किया, मैं का भाव, मैंने पाठ किया, मैं फलाना बन गया, मैं मुखिया बन गया, ये कैंसर की तरह खा जाएगा आपके जिस्म को। ये ना करना। दूसरी बार बोल रहे हैं ओम। एक बार बोल रहे हैं या 11-11 बार बोल रहे हैं। इसकी सीडी भी आती है, सीडी भी ले लेना। सीडी वर्मा जी है ना, वर्मा जी कहाँ गए बेटे? सीडी बनी हुई है, सीडी के साथ साथ भी आप घर में करते रहे। सत्संग में जाएं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 100 व्यक्ति आएंगे, इकट्ठे बैठेंगे तो 100 गुना लाभ मिलता है। लेकिन लगे कि सत्संग में इतनी बैठने की स्थान नहीं है तो घर में कर लिया करें। आ सके तो अति उत्तम है, पर वहां पार्टीबाजी नहीं बनानी। वहां केवल 45 मिनट का पाठ करना है। उसका लाभ भी जितने लोग होंगे सबका लाभ अनंत अनंत गुना हो जाता है। और करोड़ों लोग घर में बैठ के करते हैं। वहां जाए, गंगरांगरिंग बोलना है, और वापसी आते हुए भी गंगरांगरिंग बोलते बोलते चलना है। कोई सामान चाहिए, कोई चीज चाहिए, जो कोई माला है, चंदन को लुबान है, आसन है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध बिजनेस का ना बनाना। कोई वहां बैठा उसके साथ, अभी राजेश जी आए, बोलो मैंने अमेरिका ये काम करना है, अभी दुबई से आए हैं, बोलो चलो मैं दुबई का ये काम कर लूं। इस तरह से ना करना, फिर आप दोनों की हानि हो जाएगी। ये इनके एड्रेस लेके इनके घर में चले जाना, ये ना करना। जाना कोई जरूरी है तो गुरु से पूछ ले, आगे ले ले कि गुरुजी मैं राजेश जी के घर जाना चाहता हूं, वहां जाना चाहता हूं। फिर बताएंगे, वो फिर एक विशेष पाठ देंगे। उससे आपको, या आपके घर में कोई सेवादार आ जाए, उसे मत बुलाना, फोन भी मत करना, ना करना ना सुनना। जो फोन करना धाम में करना, कोई चीज की जानकारी करनी है, पूछना है, वो धाम में करना। या जिसकी ड्यूटी लगी है कि इसकी ड्यूटी लगी है, फिर आप उनसे वार्तालाप कर लेना। इससे आपको अनंत गुना लाभ मिलेगा। छोटी से ये परहेज है। और कोई भी सेवादार संडे के अलावा ना जाए, चाहे वो कितना बड़ा है, चाहे वो कितनी सेवा करने वाला है, ये ध्यान रखना। और जिसकी ड्यूटी लगी है उसको, आप बहन है तो मां की तरह लो, भाई है तो गुरु की तरह लो, उसका सम्मान करो। ये इसको ध्यान रखना। ओम गंग एंग। ध्यान रखना, जैसे आप सत्संग जाएंगे
आपको लगेगा आप अमीर हैं या कई साल पुरानी सेवा कर रहे हैं। वहां कोई गरीब आदमी मिलेगा या कोई झाड़ू मारने वाला भी मिलेगा, उसका अपमान मत कर देना, उसको गाली निकाल के या तू कौन है मुझे कहने वाला, तू मुझे कहने वाली कौन है, ये अगर कह दोगे तो आपके घर में से संकट नहीं जाएगा, अमीरी नहीं आएगी। ये भूल के ये मत करना, वहां ठगी ठोकी मत मारना। आप सुदामा की हाल देख लो, गुरु मां ने दिया भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को चने दिए, वो दोनों दोस्त थे, गए लकड़ी काटने के लिए, बरसात हुई, सुदामा और कृष्ण भगवान दोनों पेड़ पे बैठ गए बरसात से बचने के लिए। ठंड होगी, सुदामा के पास चने थे, वो खाने लग गया। कृष्ण भगवान ने कहा यार भूख लगी है, कोई तू लाया है वहां से? कहते नहीं मेरे पास तो है ही नहीं। कहते कुछ दे दो, तेरे आवाज आ रही है ये कुछ खा रहा है। कहते तो ठंड में दांत किड़किड़ा रहे हैं, नहीं दिया, ठगी मार ली, झूठ बोल दिया।